हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत का जो संविधान है उसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं और टोटल जो अनुसूची है उसमें कौन से विषय दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें अनुसूची है 8। मूल रूप से पहले 8 थी, ठीक है। समय समय पे उसमें 4 और अनुसूचियाँ जोड़ी गई और फिलहाल कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 शेड्यूल्स हैं भारत के संविधान में, ठीक है। पार्ट की मैं अगर बात करूं, भाग की, तो टोटल 22 भाग हैं, ठीक है। और अनुच्छेद की बात करूं तो 395 अनुच्छेद यानी कि आपको आर्टिकल्स, ठीक है। 395 आर्टिकल्स हैं। इसमें समय समय पर और भी आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं, लेकिन वो कैसे ऐड किए गए हैं कि मान लीजिए एक आर्टिकल है आपका 21, तो एक आर्टिकल जो है जोड़ा गया वो है 21A, ठीक है। तो इस तरीके से सब आर्टिकल्स करके ऐड किए गए हैं, लेकिन मूल रूप से 395 आर्टिकल्स ही हैं, अनुच्छेद ही हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ से वैसे सवाल आपको बनेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब टोटल जो अनुसूचियाँ हैं, जो टोटल शेड्यूल्स हैं, किस शेड्यूल्स में क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो संविधान की अनुसूचियाँ की बात करूँ, प्रथम अनुसूची में राज्य तथा संघ क्षेत्र का वर्णन है, मतलब भारत का जो राज्य है वो कहाँ तक है उसके बारे में प्रथम अनुसूची में दिया हुआ। द्वितीय अनुसूची है जो सेकंड शेड्यूल है, उसमें है संचित निधि पर भारित वेतन, मतलब जो कुछ लोगों के वेतन होते हैं, जैसे राष्ट्रपति के वेतन हो गया, जजेस के वेतन हो गया, राज्यपाल के जो वेतन हो गया, उसके बारे में सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। आप सिर्फ वेतन शब्द इस्तेमाल याद रखें, आपको ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तीसरी अनुसूची में जो शपथ है, कुल 8 तरीके की शपथ है, 8 लोग 8 तीसरी अनुसूची में है शपथ, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है, जैसे प्रधान राष्ट्रपति का शपथ हो गया, या फिर जो राज्यपाल के शपथ हैं, या फिर जो जजेस के शपथ होती हैं उनका शपथ इसमें दिया हुआ है। चौथी अनुसूची में है कि राज्यसभा की सीटें कितनी, मतलब किस राज्य के पास कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। सबसे ज़्यादा यूपी के पास है 31। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में चर्चा की गई है। पांचवी अनुसूची की अगर मैं बात करूं, तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति के से संबंधित प्रावधान है। देखिए क्या है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये पूरा एक इंडिया एक कंट्री है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें एक राज्य है बिहार, तो बिहार में कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पे जनजाति SC ST के लोग रहते होंगे, जैसे आदिवासी लोग। तो वहाँ का जो प्रशासन होगा ना, वो अलग तरीके से चलाया जाता है। तो उसके बारे में अनुसूची 5 में दिया हुआ है, ठीक है। छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में क्या है कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के, खास करके इन 4 राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र हैं वहाँ पे कैसे प्रशासन चलेगा उसके बारे में छठी अनुसूची में दिया हुआ है, ठीक है। पूरा इंडिया में जो अनुसूचित जाति का प्रशासन है वो 5वीं में है, और इन 4 राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन है वो छठी अनुसूची में है, ठीक है। इन दोनों को आप स्क्रीनशॉट लेकर के ध्यान से पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, जैसे आपने सुना होगा कि 3 तरीके की लिस्ट होती है, एक होती है स्टेट लिस्ट, दूसरा सेंटर और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट जो है ना, इसका सोर्स ऑस्ट्रेलिया है, ये भी आपसे कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि कुछ विषय होते हैं जिसपे राज्य सरकार जो है कानून बनाता है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसपे सेंटर कानून बनाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिसपे दोनों सरकार कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में संवैधानिक भाषा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। कुल 22 भाषाओं के बारे में हमारे संविधान में चर्चा की गई है, वो 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। आपको ये टोटल 22 भाषा पता होने चाहिए। आप एक बार जा करके गूगल करके देख सकते हैं, नहीं तो आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानून है, ठीक है, उसको आप याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची की बात करूँ, इसमें दल बदल कानून से रिलेटेड बातें की गई हैं, ठीक है। ये दल बदल कानून 1984 में राजीव गांधी की सरकार लेकर के आई थी, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित बातें की गई हैं, जो कि अमेंडमेंट 73 के थ्रू 1992 में जोड़ा गया है संविधान में, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के थ्रू पंचायती राज जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। 12वीं अनुसूची जो है वो नगर निगम से रिलेटेड है, ये अमेंडमेंट 74वां है, ये भी 1992 का ही है। 1992 में 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर निगम 12वीं अनुसूची में ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये पूरा शेड्यूल था
इस वीडियो को अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए, पांचवी और छठी अनुसूची थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो उसको आप वापस से जा करके देखिए, ठीक है। पांचवी अनुसूची ये है कि पूरे देश में जो जनजाति क्षेत्र है उसका प्रशासन है, और छठी अनुसूची वो है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन है उससे संबंधित है, ठीक है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा, पांचवी और छठी, बाकी तो आपको आसान है, एक एक बार आप पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें